Assalamu alaikum dear students, how are you? Hopefully you all are fine. तो dear students, हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स 9th क्लास न्यू सिलेबस और आजकल हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 3 और आज हमने चैप्टर नंबर 3 में रियल वर्ड एप्लीकेशंस को डील करना है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन का इस्तेमाल करना है, तो रियल वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 7 और 8। तो dear students देखें क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, 55 स्टूडेंट्स की क्लास है, 34 लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, उसमें 34 जो है वो क्रिकेट पसंद करते हैं खेलना और 30 लाइक्स टू प्ले हॉकी और 30 जो है हॉकी खेलना पसंद करते हैं। आल्सो ईच स्टूडेंट्स लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। तो भाई 55 स्टूडेंट्स टोटल हैं, तो हर स्टूडेंट ने कोई ना कोई गेम में जरूर हिस्सा लेना है। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो ना हॉकी पसंद करे खेलना ना क्रिकेट, किसी ना एक गेम में हिस्सा लेना जरूरी है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक्स टू प्ले बोथ गेम। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलना भी पसंद करते हैं, हॉकी खेलना भी पसंद करते हैं। तो दोनों गेमों को खेलना जो स्टूडेंट पसंद करते हैं वो हमने फाइंड करना है। इट्स मीन हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है कि वो स्टूडेंट्स जो कॉमन है, जो हॉकी भी खेलना पसंद कर रहे हैं और क्रिकेट भी खेलना पसंद कर रहे हैं, वो उनकी तादाद हमने मालूम करनी है। तो देखें सबसे पहले क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 55। तो ये हमारा बन जाएगा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट्स टोटल स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास के जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो हैं 55। तो उसको हमने बना दिया यूनिवर्सल सेट। अब ए सेट में हम ले लेंगे वो स्टूडेंट्स जो लाइक टू प्ले क्रिकेट। द स्टूडेंट्स लाइक्स टू प्ले क्रिकेट 34 है, तो उसका सेट बना देंगे जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, उनको ए सेट का नेम दे दिया। फिर जो स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले हॉकी, जो हॉकी खेलना पसंद करते हैं, उस सेट को नाम दे दिया बी। तो ये हमने नेम खुद दिए हैं, एक यूनिवर्सल सेट हो गया, एक ए सेट क्रिकेट जो खेलना पसंद करते हैं, फिर बी सेट। तो अब फ्रॉम द स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम हम ऐसे लिख लेंगे, जो क्वेश्चन हमने रीड किया, जो क्वेश्चन हमने पढ़ा, जिसका हमने डाटा लिखा, उससे हम कुछ बातें ऐसे निकालेंगे कि यूनिवर्सल सेट में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, यूनिवर्सल सेट की जो कुल तादाद है वो कितनी है, 55। अच्छा, फिर ए सेट जो स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, तो ए सेट की जो कुल तादाद है वो आप क्वेश्चन में देखें 34, सेट ए में 34। फिर सेट बी में जो हॉकी खेलना पसंद कर रहे हैं उनकी जो तादाद है वो कितनी है, 30। ठीक है, और जो हर स्टूडेंट कोई ना कोई गेम में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो यूनिवर्सल सेट में वो इज इक्वल टू ए यूनियन बी। भाई दोनों क्रिकेट खेलने वाले, हॉकी खेलने वाले स्टूडेंट्स की जो कुल तादाद है जो टोटल यूनिवर्सल सेट के बराबर हो जाएगी, वो हो गई 55। और हमने फाइंड क्या करना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक्स टू प्ले बोथ गेम्स। जो स्टूडेंट्स दोनों गेम्स खेलना पसंद कर रहे हैं, यानी क्रिकेट खेलना भी पसंद कर रहे हैं, हॉकी खेलना भी पसंद कर रहे हैं, उसकी जो तादाद है वो हमने फाइंड करनी है। तो पहले तो हमने स्टेटमेंट से अपना डाटा लिख लिया कि यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स की तादाद 55, ए सेट में जो क्रिकेट खेलने वालों की तादाद 34, बी सेट की 30 और ए यूनियन बी यूनिवर्सल के इक्वल हो गया 55 और ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड करना है। तो हमने यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर द टू सेट्स उसको यूज करना है। यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ inclusion and exclusion for two sets। भाई यहां दो सेट्स है ना, ए और बी, तो वो वाला हम प्रिंसिपल यूज करेंगे, दो सेट्स वाला। तो देखें इस तरह से होता है, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी, भी फार्मूला है, ठीक है, दो सेट्स का प्रिंसिपल है ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन का। n ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू n ऑफ ए, n मीन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, n ऑफ बी माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला ना आपको याद करना पड़ेगा। तो इसमें ए यूनियन बी
n of A union B is equal to n of A plus n of B minus n of A intersection B। तो हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें हम ऐसे कर लेते हैं, n of A union B की वैल्यू हमारे पास है 55, n of A की वैल्यू है 34, नंबर ऑफ n of B है 30, और ये हमने फाइंड करना है A इंटरसेक्शन B में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो ये 55, तो इधर से ये टोटल कर लें 64, और ये n ऑफ A इंटरसेक्शन B, साइड चेंज कर दें, इसको उधर ले दें, प्लस हो जाएगा, 55 को इधर ले आए, माइनस हो जाएगा, तो इसमें अब माइनस कर दें, तो ये आ गया 9। तो 9 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो क्रिकेट खेलना भी पसंद कर रहे हैं, हॉकी खेलना भी पसंद कर रहे हैं, दोनों गेमों को खेलना पसंद कर रहे हैं। उन स्टूडेंट्स की तादाद 9 है। तो 9 स्टूडेंट्स, तो आंसर हमारे पास आ गया 9 स्टूडेंट्स like to play both games, like to play both games। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। तो डियर स्टूडेंट, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 वेरी लेंथी, लेकिन देखें, इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज, 500 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, और 250 कैन स्पीक उर्दू, उर्दू बोलने वालों की तादाद है 250, 150 कैन स्पीक इंग्लिश, 50 कैन स्पीक पंजाबी। 3 लैंग्वेजेस वो बोल सकते हैं। तो 250 उर्दू बोल सकते हैं, 150 इंग्लिश बोल सकते हैं, और 50 कैन स्पीक पंजाबी। तो 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, ये इंटरसेक्शन हो गया उर्दू और इंग्लिश का। 40 जो है उर्दू भी बोल सकते हैं, इंग्लिश भी बोल सकते हैं। 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, तो 30 उनमें से ऐसे इंग्लिश और पंजाबी बोल सकते हैं। एंड 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, और 10 जो है उर्दू और पंजाबी बोल सकते हैं। तो हमने क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस, कि वो आपने एम्प्लॉयज की तादाद मालूम करनी है, तीनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी। तो यहां पे भी हम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले देखें, टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं, 500। तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया, सबसे बड़ा सेट। 500 एम्प्लॉयज हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 500, यूनिवर्सल सेट नाम दे दिया। फिर एम्प्लॉयज हु कैन स्पीक उर्दू, उर्दू वालों को सेट ए का नेम दे दिया। एम्प्लॉयज हु कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश वालों को सेट बी का नाम दे दिया। एम्प्लॉयज हु कैन स्पीक पंजाबी को सेट सी का नाम दे दिया। अब हम इससे अपना स्टेटमेंट्स प्रॉब्लम की देखते हुए अब हम डाटा लिखते हैं। तो यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स हैं n ऑफ u, और यूनिवर्सल सेट जो है ना, तीनों के यूनियन के इक्वल हो जाएगा, A यूनियन B यूनियन C, और टोटल जो एलिमेंट्स हैं, टोटल जो एम्प्लॉयज हैं वो 500, ठीक है। अब उसके बाद A सेट में कितने हैं, हु कैन स्पीक उर्दू, तो उर्दू में देखिए कितनी तादाद है, 250। तो हम कह सकते हैं n ऑफ A, हु कैन स्पीक उर्दू, उसकी तादाद है 250। हाँ जी, अब बी सेट कौन सा है, एम्प्लॉयज हु कैन स्पीक इंग्लिश, तो मान लीजिए इंग्लिश वालों की कितनी तादाद है, जो इंग्लिश बोल सकते हैं, एन ऑफ बी वो हो गया 150। उसके बाद सी सेट को नेम दिया हु कैन स्पीक पंजाबी, तो सी सेट में देखो कितने पंजाबी बोल सकते हैं, वो तादाद हो गई सी की ओनली 15। अच्छा, अब कुछ कॉमन भी हैं, देखें 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, तो उर्दू का सेट ए है, इंग्लिश का सेट बी है, तो इनके जो कॉमन है ए इंटरसेक्शन बी, उसकी तादाद हो गई 40, ठीक है। फिर उसके बाद 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, तो इंग्लिश का सेट बी है, पंजाबी का सेट सी है, तो 30 बी इंटरसेक्शन सी, ये हो गए 30। अच्छा, उसके बाद 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, तो उर्दू का सेट ए है, पंजाबी का सेट सी है, तो इनके कॉमन एलिमेंट्स ए और सी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो 10। अब हमने फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस, तो तीनों लैंग्वेजेस के जो कॉमन है, जो तीनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं वो इंटरसेक्शन में आएंगे,
उनकी तादाद हमने मालूम करनी है। तो ये तो हमने अभी डाटा लिखा है, क्वेश्चन को रीड करके हमने डाटा लिख लिया। अब यहाँ 3 सेट्स हैं ए बी सी। अब 3 सेटों का प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन हम यूज करेंगे। ठीक है, तो हम यूज कर रहे हैं यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ inclusion and exclusion for 3 sets। लास्ट क्वेश्चन में हमने 2 सेट्स का यूज किया था, अब हम 3 सेट्स का प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन यूज करने जा रहे हैं। अब ए बी सी 3 सेट, ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे फार्मूला n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी प्लस n ऑफ सी माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन c प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ये हमें फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़े से फार्मूले हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हैं। तो ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो इस फार्मूले में हम वैल्यूज अब हम पुट करेंगे। तो वैल्यूज देखें जी। अब ए यूनियन बी यूनियन सी, टोटल तादाद कितनी थी 500, ठीक है, और n ऑफ ए सेट के एलिमेंट्स की तादाद है 250, बी सेट के एलिमेंट्स की तादाद है 150, सी सेट के एलिमेंट्स की तादाद है ओनली 50, ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट्स की तादाद है 40, बी इंटरसेक्शन सी में एलिमेंट्स की तादाद है 30 और ए इंटरसेक्शन सी में एलिमेंट्स की तादाद है 10। और ये हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमने फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हल करते चले जाते हैं। 500 टोटल हैं, तो ये 250 150, ये हो गए 400 और ये हो गया 450। अब माइनस वाले देख लें, 40 30 70 और ये हो गया 80, ठीक है, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसमें फिर आपने 450 में से 80 माइनस कर दें, ठीक है, तो ये हो जाएंगे जी 370। अब इसको उधर शिफ्ट कर दें, दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दें 370 को, 500 माइनस 370, तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इनको करें, आंसर आएगा 130। तो भाई जो एम्प्लॉयज जो हैं तीनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, तो उनकी तादाद हमारे पास कितनी आ गई 130। तो हम कह सकते हैं दिस एम्प्लॉयज दैट 130 एम्प्लॉयज कैन स्पीक all 3 languages। तो 130 एम्प्लॉयज हैं जो तीनों लैंग्वेजेस को बोल सकते हैं। तो ये हमारा 3 सेट्स का प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन का क्वेश्चन था। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।